करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा 12 दिन बाद मंजूर हो गया है। रावत का इस्तीफा मंजूर होते ही अब नए वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इस पद के लिए पीएचई मंत्री संपत्या उइके और विजय शाह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इसी के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, रामनिवास रावत का इस्तीफा आखिरकार मंजूर हो गया है, दावेदार तैयार हैं, किसे मिल सकता है आखिर वन विभाग? साक्षी, देखिए कि रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में वन मंत्रालय को लेकर कशमकश शुरू हो गई है और इसको लेकर दावेदारी भी तेज है। अगर बात की जाए तो इस रेस में 3 दावेदार जो हैं वो प्रबल माने जा रहे हैं। नागर सिंह चौहान की बात की जाए या विजय शाह हो या फिर पीएचई मंत्री संपत्या उइके, ये तीनों दावेदार जो हैं वो खास तौर पर इस मंत्रालय को लेकर सबसे मजबूत भी माने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन्हीं में से किसी एक को जो है वन मंत्री भी बनाया जा सकता है। क्योंकि संपत्या उइके की अगर बात करें तो वो फिलहाल पीएचई मंत्री है और महिला चेहरे के तौर पर आदिवासी नेता भी है। तो ऐसे में उनकी प्रबल दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आदिवासियों को लेकर जो भी कार्यक्रम फिलहाल होते हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संपत्या उइके को ही सबसे आगे करते हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए, कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की एक आधी आबादी को साधने के लिए महिला के रूप में एक बड़ा संदेश देने के लिए संपत्या उइके को वन मंत्रालय सौंपा जा सकता है। विजय शाह की बात इसलिए की जा रही है साक्षी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं और शिवराज सरकार में वो वन मंत्रालय संभाल भी चुके हैं और लिहाजा देखा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि विजय शाह को अनुभव भी है और सीनियर लीडर भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने वन मंत्रालय को लेकर दिल्ली तक लॉबिंग की है, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है, शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने मुलाकात की, इसको लेकर चर्चा हुई है। तो ये भी सूत्रों से हवाले से खबर है कि विजय शाह को भी वन मंत्रालय सौंपा जा सकता है। नागर सिंह चौहान की बात करें तो मोहन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के समय उन्हें ही वन मंत्रालय की कमान सौंपी गई थी, लेकिन रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो नागर सिंह चौहान से वन मंत्रालय लेकर रामनिवास रावत को सौंप दिया था और इसकी नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली थी साक्षी। नागर सिंह चौहान जो है वो खुलकर उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे और कई बयान भी दिए थे और इसको लेकर हलचलें इतनी तेज हुई थी कि दिल्ली आलाकमान को इस पूरे मसले पर दखल देना पड़ा और नागर सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उन्हें किसी तरीके से समझाया गया। तो जब रामनिवास रावत की हार हुई और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नागर सिंह चौहान मौजूद थे, इस दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या वो वन मंत्रालय संभालने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विशेष अधिकार है कि वो किसे सौंपते हैं, लेकिन वो वन मंत्रालय संभालने के लिए तैयार हैं। और उनके इस बयान से ही मध्य प्रदेश में जो है वन मंत्रालय को लेकर जो है दावेदारी तेज हो गई थी। विजय शाह भी संभले, उन्होंने दिल्ली तक लॉबिंग की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में फिलहाल वन मंत्रालय को लेकर काफ़ी कशमकश देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है दिल्ली पहुंचे थे हाल ही में, तो माना ये भी जा रहा है कि वन मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया मोहन यादव ने केंद्रीय आलाकमान से चर्चा की है। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है साक्षी कि वन मंत्रालय का जो अंतिम फैसला होगा वो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही होगा और जो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी और शाह और जेपी नड्डा जो चाहेंगे, जो उनकी पसंद का नेता होगा, उन्हें ही वन मंत्रालय सौंपा जा सकता है। जी संदीप, फिलहाल मंत्रिमंडल की क्या स्थिति है और क्या लगता है क्या विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का? देखिए साक्षी, फिलहाल तो ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद से मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो 32 मंत्री फिलहाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित ही 3 और मंत्री बनाने की गुंजाइश है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई सियासी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है या फिर कोई ऐसे सियासी समीकरण बनते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी भी राज्य की सरकार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ता है और ऐसे में
3 जो है पद मंत्रिमंडल को लेकर खाली है, तो फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उपचुनाव भी हो गए हैं और मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ ऐसे समीकरण भी नहीं नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन जिस तरीके से साक्षी सागर की सियासत में घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से बुंदेलखंड की सियासत को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सीनियर विधायक हैं गोपाल भार्गव, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी जता चुके थे जी, और मोहन सरकार में उन्हें जब कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो लगातार उनकी जो है नाराज़गी गाहे बगाहे सामने आती रही। कभी वो सरकार के जो है आयोजन से गायब हो जाते हैं और कभी कभार जो है वो कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिसको लेकर कहीं जो है सियासी हलचलें तेज हो जाती हैं। तो ये माना जा रहा है कि गोपाल भार्गव को साधने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्हें वन विभाग सौंप सकते हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से है खबर साक्षी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों के अगर हम कुछ आयोजन को देखें तो गोपाल भार्गव अचानक से मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हुए हैं, और अगर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें अनूठा नज़ारा भी देखने को मिला था। क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो मंच से नीचे कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन गोपाल भार्गव जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मंच पर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी बीजेपी के दफ्तर से, वो सियासी गलियारों में इस बात के संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी गोपाल भार्गव को कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये जिम्मेदारी नए मंत्री के रूप में भी हो सकती है या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हो सकती है। फिलहाल ये सियासी अटकलें हैं, लेकिन जैसा कि देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल अगर जनसंपर्क विभाग की बात करें, गृह एवं जेल विभाग की बात करें, खनन विभाग की बात करें, उद्योग एवं निवेश विभाग की बात करें, तो नर्मदा घाटी विकास का जो विभाग होता है उसकी बात की जाए तो ये तमाम ऐसे अहम मंत्रालय हैं जो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास हैं। तो ऐसे में समीकरण ये भी कहते हैं साक्षी कि अगर मध्य प्रदेश में वन मंत्रालय को लेकर ज़्यादा खींचतान मची तो डॉक्टर मोहन यादव खुद वन मंत्रालय को अपने पास में रख सकते हैं। और ऐसे में समीकरण एक ये भी बन रहा है, चूंकि वन मंत्रालय काफ़ी अहम मंत्रालय माना जा रहा है, तो इसको लेकर किसी ऐसे सीनियर जो है विधायक, सीनियर मंत्री की तलाश की जा रही है जो कि इसे जो है अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से संभाल सके। गोपाल भार्गव एक अनुभवी नेता हैं, बड़े लीडर हैं और उन्हें कई मंत्रालय चलाने का अनुभव भी है। तो ये भी माना जा रहा है कि गोपाल भार्गव की नाराजगी को रोकने के लिए या फिर उनकी नाराजगी को थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उन्हें वन मंत्रालय संभाल कर उनकी नाराजगी उनको मनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है साक्षी जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरकार 12 दिन बाद वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब देखने वाली बात है कि आखिर वन मंत्रालय जो है वो किसके हाथ में आता है। तब तक और भी अपडेट्स के लिए और भी खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।